নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংবাদ পরিবর্তন। বিজেপি নেত্রী কামিনী তেওয়ারির সরাসরি সাক্ষাৎকার সংবাদ পরিবর্তন প্রথম আপনাদের সামনে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম, অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একনিষ্ঠ সৈনিক, অর্থাৎ বলা চলে যাকে, উনি হলেন কামিনী তেওয়ারি। অর্থাৎ কামিনী তেওয়ারিকে আজকে আমাদের সংবাদ মাধ্যম সরাসরি সামনে পেয়ে গেছিলেন এবং ওনাকে কিছু প্রশ্ন করা হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে। দিদি, প্রথমেই আপনাকে একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে যে বিধানসভা ভোট থেকে যেখানে বিজেপি দল অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি যেখানে এতটা পারফরমেন্স করেছিল, এতটা টপে চলে গেছিল, বিধানসভা ভোটের হারের ফলে কি হলো এমন যে আজকে এমপি থেকে সাধারণ কর্মীদেরকে আজকে বহিষ্কৃত হতে হচ্ছে? কি বলবেন, এর কারণটা কি? जिस प्रकार से बीजेपी की लहर विधानसभा में दिखाई दे रही थी और हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि पूर्ण रूप से हम लोगों को मतदान मिलेगा, जनता का जो हम लोगों के प्रति जागरूकता थी, जितनी ज़्यादा जागरूकता थी उस हिसाब से हम लोगों को वोटिंग नहीं करा पाए। उसका मूल कारण है कि यहाँ की जो राजनीतिक है, ममता दीदी की राजनीतिक है, वो एक तरह से देखा जाए तो लूटपाट की राजनीतिक है जो यहाँ चलती है। यहाँ की सरकार जो पूरी तरह से ममता दीदी के अधीन है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं टीएमसी के अधीन है। यहाँ गुंडागर्दी राज चलता है और जिस कारण से हम लोग चाह के जो मतलब बीजेपी एक चाहता था कि यहाँ पे बीजेपी सरकार बने और हम लोग उसके लिए पूर्ण तैयार थे, पूरी जनता तैयार थी, लेकिन लूटमाट और मशीन की हेराफेरी के कारण हम लोग यहाँ पे विधानसभा चुनाव में हार कर गए। দিদি, দেখা গেছে যে পৌরসভা ভোটেও আপনার বিজেপি পারফরমেন্স খুব খারাপ হয়েছে, খুব কম জায়গায় দেখা গেছে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। এর কারণটা কি আপনার? ये हम लोग का बीजेपी का दुर्भाग्य है कि जनता की इतनी ज़्यादा हम लोगों की जागरूकता होते हुए भी और बीजेपी जीतने के एकदम कगार पे था, लेकिन हम लोगों की जनता का जो फैसला था वो नहीं आके बल्कि लूट माट होके पुलिस प्रशासन सब उसके संग में लूट माट किया और हम लोगों को जीती भी जो हम लोगों को बीजेपी हम लोगों की जीता हुआ था वो हार गया। ये हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। না, তার মানে কি আপনি বলতে চাইছেন আমাদের বক্তব্য হলো একটাই যে আপনাদের কোথাও খামতি রয়েছে, যেখানে মানুষকে বোঝানোর খামতি রয়েছে, যেখানে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেননি আপনারা, তো এমনি কোনো আপনাদের রয়েছে? नहीं, ऐसा हम लोगों का नहीं है, बल्कि यहाँ की जनता पूरी जागरूक है और मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और अभी आप यूक्रेन का झमेला भी देख रहे हैं और जिस प्रकार से बीजेपी ने इंडिया को किस जगह पे पहुंचा दिया है कि जो एक हमारे मात्र फ्लैग से हमारे वहाँ की मतलब जो छात्रों को, स्टूडेंट को हम लोग निकाल के ला पा रहे हैं। और जो आज 370 धारा कश्मीर में लगाए और जब कश्मीर में इतना झमेला हुआ था वहाँ के हम लोग अपने लोगों को अपने देश में नहीं बचा पाए थे और आज बीजेपी इतना मतलब इंडिया इतना आगे बढ़ गया है कि हम लोग दूसरे देश से, यूक्रेन से भी अपने भारतीय छात्रों को वहाँ से सलामत निकाल के ला पा रहे हैं। इसलिए बीजेपी कहीं पे भी पिछड़ा हुआ नहीं है। बीजेपी परिवार और बीजेपी आगे है, जनता उसके लिए बहुत जागरूक है और जनता की हम लोगों को फुल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक है, खास करके बंगाल की राजनीति की बात करें तो यहाँ की जो राजनीतिक है बहुत ही खराब है। यहाँ लूट माट की राजनीतिक होती है, यहाँ हिंसा होती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। जिस हिसाब से देखते हुए यहाँ पे जो वोटिंग होनी चाहिए वो वोट नहीं करा पा रहे हैं। तो बीजेपी से टीएमसी में चलेगी, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या पार्टी में? देखिए, ये उनका खुद का निजी फैसला था, वो गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए था। इनको बहुत बड़ी यहाँ पे हम लोगों के बीजेपी परिवार में उनकी भूमिका थी, उनको बहुत ही मान इज्जत दिया जाता था। आज वो गए हैं तो उसका उनको हम लोगों के बीजेपी परिवार में उसका कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि उनको इस चीज़ का बहुत जल्दी आभास होगा कि उन्होंने बहुत ही गलत कार्य किया है। जो पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए उन्होंने वफादारी सिद्ध नहीं कर सका है। इसके लिए हम लोगों ने यही वो है कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया है। देखिए, पहले देखा गया था तो बाबुल सुप्री एमपी वो भी चला गया टीएमसी में, इसका कारण क्या है? देखिए, बीजेपी बदलाव की राजनीति करती है। कोई जब भी आज अगर ये बदलाव नहीं होता तो एक चाय वाला कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था।
या हर 3 साल में हर किसी को पोस्ट छोड़ना पड़ता है, हर बार चेंज होके नए नए मतलब हर किसी को मौका दिया जाता है। जब तक बाबुल सुप्रियो को भी लाने वाले हमारे मोदी जी थे, आज उनको सांसद में जगह मिली, जब तक वो हमारे यहाँ काम किए, जब उनको सांसद से हटा दिया गया तो उन्होंने मतलब उनको बदलाव की राजनीतिक समझ में नहीं आई और उन्होंने टीएमसी का दामन थामा। देखिए, भांगल शुरू हुआ था पहले से, जब से आपका राज्य नया सभापति आया सुकांत मजूमदार। देखा जाए कि एक एमपी एक कर्मी सब छूट जाते हैं अब पार्टी से। क्या बोले, देखिए हम लोगों में सबसे बड़ी ये एक बीजेपी एक ऐसा दल है जो हम लोगों में बदलाव सुनिश्चित है। एक आदमी एक ही पोस्ट पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है और उसको हर कुछ एक समय सीमा रहती है जिसके बाद चेंजिंग जरूरी होती है। और जैसे पहले दिलीप घोष जी थे, उनके बाद सुकांत मजूमदार जी आए, हो सकता है थोड़े दिन बाद मतलब 3 साल 4 साल बाद फिर दूसरे भी कोई भी जो जिला के हैं, जैसे जिला भी चेंज होता है, अपना राज्य भी चेंज होता है। ये सब हमारा ऊपरी मतलब सीनियर लोगों का ये फैसला होता है। सीनियर लोग जैसा हम लोगों को निर्देश देते हैं उस हिसाब से काम होता है। देखिए जो निकल जा रहा है, ठीक है, 2024 में इसका कोई असर पड़ेगा ये पार्टी के अंदर कुछ? नहीं, ये हमारे जो केंद्र की जो सरकार है वो इतनी मजबूत है और जिस प्रकार से वो काम कर रही है उसका हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इसका 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुमत से, फुल बहुमत से हम लोगों का मतलब वोटिंग होगा। क्या बोलिए यहाँ? हम लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत है कि बाबा आ रहे हैं और हम लोग उसका जश्न भरपूर जोश से मनाएंगे। पहली होली हम लोगों की 10 तारीख को ही मनेगी, उसके बाद ही 17 तारीख को होगी। अच्छा, सामने होली है, वासी हो तो क्या बोलिए है, क्या संदेश दीजिए? हमारे को यहाँ की आम जनता को एक ही संदेश है, होली हर्षोल्लास का त्यौहार है, इसको आप लोग हंसी खुशी मनाएं। ऐसा कोई भी मतलब गलत वो प्रभाव नहीं पड़े, रंग से या पानी फेंक के जिस हिसाब से यहाँ पे दुर्निचार होता है, लोगों के संग बदतमीजी की जाती है, ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे जनता को तकलीफ हो, बल्कि उसको हर्षोल्लास से मनाएं और जनता के साथ उसका सबको हम लोग साथ देंगे इस चीज़ के लिए कि जनता के साथ खड़े हैं। अभी जैसे बीजेपी आ रही है उसके लिए हम लोग भगवा पूरा पूर्ण रूप से भगवा फैलाएंगे। অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমাদের সামনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদ জন্য প্রার্থী যিনি ছিলেন, উনি আজ আমাদের সংবাদ মাধ্যমকে যে টাইম দিলেন, অনেক ধন্যবাদ দিদি আপনাকে, আপনার অমূল্য সময় বার করে দেওয়ার জন্য আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে। আমরা সেই চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরব, দেখতে থাকুন সংবাদ পরিবর্তন।